हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर स्पोकन इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास में हम सीखने वाले हैं सम वर्ड्स हैव टू साउंड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके डिफरेंट साउंड होते हैं। डिफरेंट साउंड का मीन दो साउंड होना, थ्री साउंड्स होना। और वो ऐसा होता क्यों है? हम सब अंग्रेजी को एज आ सेकेंड लैंग्वेज की तरह सीखते हैं और समटाइम्स वी कन्फ्यूज्ड कि सर वो सर तो ऐसे बोले थे, सर दूसरे सर आए तो ऐसे प्रोनाउंस कर दिए। तो इंग्लिश में क्या ये रॉन्ग सर है कि वो रॉन्ग सर है? नहीं, मैं तो कहता हूँ दोनों रॉन्ग नहीं है। क्यों? अब आप आज से आप भी बोलोगे सर वो दोनों रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अंदर होता है, ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि नेटिव स्पीकर होते हैं, जैसे कुछ नेटिव स्पीकर नेटिव जो लैंग्वेज होती है जैसे अमेरिकन और ब्रिटिशर, ये क्या नेटिव स्पीकर होते हैं यहाँ के लोग। और यहाँ के जो थोड़ा इंग्लिश में, इनकी इंग्लिश में डिफरेंट प्रोनाउंस भी होती है। कई ऐसे वर्ड्स हैं, मैनी वर्ड्स आई रियली सच अ गॉड की डिफरेंट साउंड होती है। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि ये रीज़न होने वाला है कि जैसे हम लोग मोस्टली इंडियन फॉलो करते हैं कैसे ब्रिटिश और अमेरिकन को। सो ये डिफरेंट होता है कि कुछ सर अमेरिकन साउंड को प्रोनाउंस को फॉलो करते हैं, तो कुछ टीचर्स इंग्लिश टीचर ब्रिटिश को फॉलो करते हैं। तो बोथ आर राइट। अब आज से ये मत कहिएगा कि सर वो रॉन्ग है कि राइट है। ये केवल डिफरेंट क्या है? ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के साउंड का। तो अमेरिकन और ब्रिटिश जो हम लोग फॉलो करते हैं, तो कई टीचर, तो इसके कारण से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। रियली? तो चलिए, ये कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ। और दूसरा हो सकता है, दूसरा फर्स्ट है हमारा लाइक ब्रिटिश और अमेरिकन जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो इसके कारण से साउंड डिफरेंट होती है। मैं पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको, एक एक क्लियर करूंगा जिससे आपको ना कोई डाउट्स ना रहे। चलिए, और दूसरा कारण हो सकता है नाउन और वर्ब में। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको नाउन और किसके वर्ब के कारण से उनकी डिफरेंट प्रोनाउंस होती है। तो जिस कारण से हम कई बार उसी वर्ड को, और इनमें स्पेशली ये है कि इनकी कई बार स्पेलिंग भी सेम रहती है। मोस्ट टाइम इसकी स्पेलिंग सेम रहती है बट प्रोनाउंस की डिफरेंट हो जाती है। तो चलिए, कब डिफरेंट होती है, कैसे डिफरेंट होती है, अब हम समझने वाले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश और अमेरिकन, जैसे एक ही वर्ड है यहाँ पर, इसको GARAGE, व्हाट डिड यू प्रोनाउंस? तो आपने क्या प्रोनाउंस यहाँ पर करना है? जैसे ब्रिटिश में इसको बोलते हैं गैरेज। क्या बोलते हैं? गैरेज। और इसी को अमेरिकन में क्या बोलते हैं? अमेरिकन पीपल कैसे प्रोनाउंस करते हैं? गराज। तो हो गया ना डिफरेंट, गैरेज एंड गराज। जैसे एक और वर्ड है यहाँ पर, ब्रिटिश और अमेरिकन में क्या डिफरेंट होती है? ADVERTISEMENT। तो मोस्टली हम क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट, है ना। कई बार हम अमेरिकन को फॉलो कर देते हैं, तो यहाँ पर ब्रिटिश में क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। तो हो गया ना यहाँ पर डिफरेंट। हम कई बार अमेरिकन को फॉलो कर लिए, कई बार ब्रिटिश को फॉलो कर लिए। तो बोथ आर राइट, ओके, वी आर नॉट रॉन्ग। अब यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर तो वर्ड की स्पेलिंग ही चेंज हो गई, लेकिन इनका मीनिंग सेम है बट स्पेलिंग सेम अलग अलग हो गई। मीनिंग सेम, स्पेलिंग चेंज, प्रोनाउंस चेंज। भैया ये तो बड़ा इल्यूजन पैदा कर रहा है अमेरिकन और ब्रिटिश को। मैं यहाँ पर आपको एक्सेंट नहीं सिखा रहा हूँ, कुछ वर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि जब कई बार आप कंफ्यूज होते हैं ना कि टू साउंड सर क्या है, तो टू साउंड्स इसलिए होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ALUMINUM, इसको अमेरिका में क्या बोलते हैं? ए फॉर, यहाँ पर अमेरिकन मैंने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिया है, एल्यूमिनियम। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम अमेरिकन में। और ब्रिटिश में क्या बोलते हैं? इसकी स्पेलिंग भी देखिए थोड़ा डिफरेंट है, ALUMINIUM। यहाँ पर आई यहाँ पर गायब है, तो इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो इसकी राइट क्या होगी ब्रिटिश की? एल्यूमिनियम। और अमेरिका क्या होगी? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो ये तो रहा भैया एक्सेंट वाले। कैसे एक्सेंट वाले बोलते हैं अमेरिकन और ब्रिटिश वाले, अलग अलग तरह के। अब हम समझने वाले हैं कि हमारे इंडियन में हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन मैं डरिए मत, आप जब अंग्रेजी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो डरिए मत कि हम जैसे हम अमेरिकन बोलते हैं एक्सेंट में एट द बिगिनिंग ऑफ द लेवल, आप ये मत सोचिए कि मैं एक्सेंट अमेरिका को फॉलो करूं कि ब्रिटिश को फॉलो करूं। हमें कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल उसको राइट प्रोनाउंस करें, केवल राइट प्रोनाउंस करना है। ऐसे बहुत सारे इंडियन स्पीकर में हैं कि जो एक्सेंट पे नहीं बोलते हैं, बट इनकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली होती है और बहुत क्लियरली होती है, जिससे हम ईजिली गेट कर पाते हैं, ईजिली अंडरस्टैंड हो पाते हैं। तो आपको एक्सेंट को फॉलो नहीं करना फर्स्ट ऑफ ऑल।
और डरना नहीं है। समटाइम्स यू रॉन्ग, बट ये लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, बोलकर ही सीखेंगे और सीख कर ही सीखेंगे, राइट ना। सीखना स्टार्ट करिए, बोलना स्टार्ट करिए, अंग्रेज़ी ऑटोमेटिक आपके टंग में आएगी, आपके वोकल में आएगी। ये केवल लैंग्वेज है और लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह बोलेंगे। जैसे आप कई बार देखे होंगे, मैनी टाइम्स यू सॉ कि जब अमेरिकन वाले जेंडर ही नहीं पहचान पाते, भारतीय वाले को बोल देते हैं, जो वह चाहे पुरुष है कोई लड़का तो उसको बोल देते हैं तुम जाती है, और वहीं पर कोई माता खड़ी है, बहन है, तो वहाँ पर बोलेंगे तुम जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि अरे कैसे, मतलब तुम जाती तुम आता है, ऐसा बोलते हैं। और हम सीख के बोलते हैं, हंसते हैं, है ना, वो भी हंसते हैं कि चलो यार हिंदी है, सीख रहे हैं, मतलब वो अगर हिंदी सीख रहे हैं तो ऐसे सीखेंगे, हंसी में, मतलब फनी है, उतना सीरियस नहीं हो जाते। और यही हमारे साथ क्या होता है, यही उल्टा होता है, जस्ट ऑपोजिट विद द इंडियन पीपल्स। हम क्या करते हैं, इंग्लिश को एकदम सीरियसली सीखते हैं, एकदम एंग्जाइटी होकर सीरियस, जस्ट लाइक दैट द हम लोग बहुत बड़ा अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं, मतलब लग रहा है कि बड़ा टास्क मिल गया है, आईएएस की कोचिंग करने जा रहे हैं, आईएएस में जैसे इंटरव्यू में बैठे हो ऐसे अमेरिकन, अगर हम अंग्रेजी हम सीख रहे हैं तो हॉल में ऐसे बैठे रहते हैं, जैसे कोई टीचर अंग्रेजी बोल रहा है तो ऐसे सुनते हैं जैसे आईपीएस का आज इंटरव्यू है। सो इस तरह नहीं यार, इस तरह नहीं सीख पाओगे आप। लैंग्वेज सीखना है तो सीखना स्टार्ट करिए, मीन्स बोलना स्टार्ट करिए। लैंग्वेज है, बोल कर ही तो सीख पाएंगे, सीख कर मतलब ये सीखेंगे और बोलने सीखिए। चलिए अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें वर्ब और नाउन में उनके कैसे प्रोनाउंस चेंज होती है, सीखते हैं। सो जैसे MINUTE को हम नाउन में क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनट। और वर्ब में क्या बोलते हैं, मान्यूट, क्या बोलते हैं, मान्यूट बोलते हैं। सो नाउन में इसका मीनिंग हो गया समय, और मान्यूट का मतलब हो गया यहाँ पर वर्ब में मान्यूट अर्थ लिखना, क्या हो गया मीनिंग, स्मरणार्थ लिखना। ओके गाइस, सो यहां पर है थर्ड नंबर में PROGRES, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेस। नाउन में इसका मतलब होता है उन्नति करना, राइट ना, उन्नति करना नहीं, नाउन में उन्नति होता है। सो इसको बोलते हैं वर्ब में इसका प्रोनाउंस क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है गाइज। प्र के ऊपर चंद्रबिंदी है, हिंदी में चंद्रबिंदी ही बोलते हैं, जिसमें टंग को फोल्ड करके बोलते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं, वर्ब में बोलेंगे प्रोग्रेस और नाउन में क्या बोलेंगे, प्रोग्रेस, है ना डिफरेंट, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। सो आई होप गाइस कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। उन्नति या उन्नति करना वर्ब में, तो बोलेंगे क्या है, वर्ब में प्रोग्रेस, आई एम प्रोग्रेसिंग नाउ डेज इन इंग्लिश, राइट। ओके, सो नेक्स्ट नंबर है जिसको PROJECT, जिसको हम नॉर्मली प्रोजेक्ट बोल देते हैं और सब कभी प्रोजेक्ट बोल देते हैं। सो प्र के ऊपर चंद्रबिंदी है तो हम टंग को फोल्ड करके बोलेंगे, टंग को फोल्ड करके बोलेंगे तो प्रोजेक्ट, नाउन में प्रोजेक्ट, दिस इज माई प्रोजेक्ट। सो योजना या उपाय, प्रोजेक्ट, राइट गाइस। और इसको वर्ब में बोलेंगे, चंद्रबिंदी लगा के बोलेंगे, और इसका हाफ मतलब बड़ा की मात्रा नहीं लगी, ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पर आप फोकस करिएगा। इसको बोलेंगे प्रोजेक्ट, इसको नाउन में क्या था, प्रोजेक्ट, वर्ब में प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, है ना डिफरेंट गाइस। सो योजना और वर्ब में क्या बोलेंगे, इसका मीनिंग हो जाएगा योजना बनाना, तो प्रोजेक्ट, आई एम प्रोजेक्टिंग नाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इन दीज डेज। सो मैं इन दिनों क्या योजना बना रहा हूँ इंग्लिश को पढ़ने के लिए, इंग्लिश को प्रोग्रेस करने के लिए। कौन से चैनल से, तो प्रवीण स्पोकन इंग्लिश से ही योजना बनाइएगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश को 0 लेवल से सिखाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर सीखते हैं, जैसे TEAR, जनरली पीपल कैन स्पीक, कैन प्रोनाउंस टीयर। सो वी ऑल्सो प्रोनाउंस टीयर, इसका नाउन होता है टीयर, बट चीरना फाड़ना इसका यही स्पेलिंग होती है, बट इसका प्रोनाउंस क्या होती है, टेयर, टेयर। ओके, क्या बोलेंगे, टेयर, और नाउन में क्या, टीयर, है ना डिफरेंट गाइज, है ना इंटरेस्टिंग। ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश लर्नर है, इंग्लिश लवर है, तो हर एक चीज को इंग्लिश में जानना बहुत जरूरी होता है। सो नेक्स्ट WIND, विंड, और इसको नाउन में क्या बोलते हैं, विंड, जिसका मतलब होता है हवा, राइट गाइज। सो वर्ब में क्या प्रोनाउंस करते हैं, वाइंड, वाइंड, क्या करते हैं, वाइंड, जिसका बदलना या ऐंठना इसका हिंदी में मीनिंग होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। BUSC, जिसको बोलते हैं
अव्यूज, और बोलते हैं वर्ब में क्या बोलते हैं, अव्यूज। क्या बोलते हैं, अव्यूज और अव्यूज। क्या डिफरेंट होता है, नाउन और वर्ब का डिफरेंट होता है। तो नाउन में इसका मीन्स क्या होता है, चलिए समझते हैं। अनफेयर वर्ड्स, जो अनफेयर वर्ड होते हैं, जैसे गाली शब्द होता है ना, तो दिस इज अ अनफेयर वर्ड, दैट इज अ अब्यूज वर्ड बोल सकते हैं हम। और किसी को गाली देना, डोंट अब्यूज मी ऐसे बोलते हैं ना, तो मतलब मुझे गाली मत दो, वहाँ पर अब्यूज का, वहाँ पर डोंट, अगर हम बोले कि डोंट अब्यूज मी, गाली मत दो मुझे, अनफेयर वर्ड मतलब मत बोलो, तो डोंट अब्यूज टू मी नहीं बोलेंगे, डोंट अब्यूज टू मी बोलेंगे। वहाँ पर डिफरेंट क्या होता है, नाउन और वर्ब का डिफरेंट होता है गाइज। सो आई होप गाइज कि यू आर गेटिंग दैट इजली, राइट। सो टू यूज अनफेयर वर्ड्स, यूज करते हैं अनफेयर वर्ड का, तो वहाँ पर गाली देना होता है, जिसका अब्यूज होता है प्रोनाउंस, और इसका होता है अब्यूज। सो नेक्स्ट वर्ड है BOW, जिसको बो नाउन बोलते हैं, और बाउ जो होता है वर्ब में होता है। तो चलिए इनका मीनिंग देखते हैं। एक ही वर्ड की दो डबल अलग प्रोनाउंस क्यों है। नाउन में क्या बोलते हैं, धनुष, और वर्ब में क्या होता है, झुककर नमस्कार प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना, तो बाउ बोलते हैं। ही इज बाउ पर्सन, राइट ना। कभी कभी बोलते हैं आई एम बाउंग। सो यहाँ पर बो और बाउ का अलग अलग मीनिंग है, एक ही वर्ड की अलग प्रोनाउंस है, और यहाँ पर नाउन और वर्ब का डिफरेंट है गाइस। सो ओके, सो DESERT, जिसको डेजर्ट और डिजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेजर्ट और डिजर्ट। सो नाउन और वर्ब में, तो नाउन में क्या बोलते हैं गाइस, सो डेजर्ट और वर्ब। तो डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, जहाँ पर बहुत सारी रेत रहती है, और रेगिस्तान इंडिया में बहुत सारी है, कहाँ है, सो राजस्थान में रेगिस्तान है। सो ओके, सो तो डिजर्ट में क्या बोलते हैं गाइस, तो डिजर्ट का मतलब होता है विपत्ति में छोड़ना, टू लीव समबॉडी विदाउट हेल्प, दैट इज गाइड द डिजर्ट। ओके, समटाइम्स वर्ब में यूज करते हैं इसको डिजर्ट गाइस, ध्यान रखिएगा इसका, भूलिएगा नहीं। सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो लिव, या लाइव ही, इसको लिव, लाइव और क्या बोलते हैं आप बताइएगा। सो लिव और लाइव, तो लिव बोलते हैं वर्ब में, लाइव बोलते हैं एडजेक्टिव। और लाइव का कभी कभी बोलते हैं जब आपके सीधा प्रसारण चलता है, कि आप मैच देख रहे हो, पाकिस्तान इंडिया का चल रहा है, तो वहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, आई एम वॉचिंग TV, इट्स लाइव नाउ। तो लाइव नाउ का मतलब क्या होता है, सीधा प्रसारण, मतलब वॉचिंग कर रहे हो TV, सीधे लाइव चल रहा है, एज इट इज जो हो रहा है वहाँ पर आप देख, बिल्कुल वॉच कर पा रहे हो TV में, मोबाइल में, दैट इज द कॉल, क्या बोलते हैं, लाइव बोलते हैं। तो लाइव इज नॉट डेड, कभी कभी हम जीवित के लिए भी यूज करते हैं वर्ब में, जैसे आई एम लाइव नाउ, आई एम लाइव नाउ। सो नॉट डेड, मैं जिंदा हूँ, राइट ना। सो लिव का मतलब रहना होता है, और लाइव का मतलब होता है एडजेक्टिव में, नॉट डेड जीवित, और वॉचिंग TV में भी करते हैं आई एम लाइविंग नाउ, राइट ना। एक लाइव को करते हैं लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स इसी से बना, लिविंग थिंग मतलब जिंदा वाली चीज़ जो जीवित हैं, राइट गाइस। सो आज के लिए इतना ही गाइस। मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट कर दूं, यदि आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी इंग्लिश को मैं पूरी तरह से बिल्डअप करने वाला हूं। और इस चैनल में ना आपको इंग्लिश में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगे, जिससे आपके इंग्लिश को जीरो लेवल से पॉलिश होना है, और आपकी इंग्लिश बिल्कुल इंप्रूवमेंट होती रहेगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।